ये 4 फेशियल फीचर अगर आपने फिक्स कर दिए तो आप एक अगली से अट्रैक्टिव मॉडल की तरह हैंडसम दिख सकते हैं एंड विद इन 7 डेज में ही आपकी लुक्स बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और ये 4 फेशियल फीचर फिक्स करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लुक्स मैटर करते हैं। आपको लुक से लोग जज करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को सेंस करते हैं एंड अगर आपके लुक्स ऑन पॉइंट है तो आपको लोगों से मिलती है भर भर की अटेंशन। तो वीडियो तक जरूर देखना गाइस। नंबर 3 फेशियल फीचर मिस मत करना जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करूं नंबर 1 चीज की जो कि है लिप केयर। अब लिप्स आपके फेस को बहुत हद तक सिमेट्रिकल दिखा सकता है, स्पेशली आपके लिप का स्लिम होना, क्लीन होना आपके हाइजीन को दर्शाता है। बिकॉज अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखते हो, स्पेशली ब्राउन गाइज या ब्लैक पीपल जो होते हैं उनके लिप्स काफी बड़े होते हैं। अब वेस्ट में ये चल जाता है लेकिन इंडिया, पाकिस्तान या एशिया में स्पेशली अगर आपके लिप बहुत ज्यादा बड़े हैं तो आपको लोग निक नेम भी दे देते हैं, लाइक काइंड ऑफ बहुत ज्यादा आपको चिढ़ा सकते हैं, लाइक कि तू भोबड़ा है या काइंड ऑफ और भी बहुत से निक नेम आपको मिल सकता है आपके लिप्स बड़े हैं। लेकिन अगर आपकी लिप बहुत ज्यादा बड़ी है, लाइक जेनेटिकली आपके लिप्स ज्यादा बड़ी है, तो उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ एक्सरसाइज डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, जैसे एक्सो की जो फेशियल एक्सरसाइज होती है जहां पे आपको एक्सओ बोलना होता है। काइंड ऑफ ये थोड़ा सुनने में आपको बहुत ज्यादा फनी लग रहा होगा लेकिन इट वर्क्स। अगर आप कोई भी टाइप की मसल को ट्रेन करते हो तो डेफिनेटली वहां पे वो चीजें बहुत ज्यादा वर्क करती है। जिस सिंपल एग्जांपल दूं मसल का, जब आप मसल बिल्डिंग करते हो तो उसमें कितनी ज्यादा आपको ग्रोथ मिलती है, वैसे ही फेस एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये एक्सो एक्सरसाइज भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। सेकंड एक्सरसाइज जहां पे लिप को आपको अंदर टक करना होता है, होल्ड करना पड़ता है और उसमें भी जो लिप्स है वो काफी हद तक स्लिम हो सकती है। अब साइज पे तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लिप केयर करो, क्लीन रखो और मेक श्योर करें थोड़े से पिंक या थोड़े से लाइटिश कलर में दिखे। रेदर देन अगर आप ऐसा सोचते हो कि जो पिंक लिप्स होते हैं वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लड़के हो तो आपके लिप्स थोड़े से लाइट पिंक रहे तो चलता है, रेदर देन ब्लैक होने की वजह से, क्योंकि काफी लड़के इस चीज पे ध्यान नहीं देते और उनके लिप्स ब्लैक होते हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया या पोल्यूशन की वजह से भी बहुत ज्यादा डार्क लिप्स की प्रॉब्लम लड़कों को होती है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक दिखता है। इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सस्ता है। एक सिर्फ लिप बाम भी अगर आप ले लेते हो तो आपके लिप केयर के लिए वो काफी ज्यादा इनफ होता है। अगर आपको लिप बाम ट्राई नहीं करनी है तो जब भी आप ब्रश करो तो स्लोली आपके लिप्स को भी आप थोड़ा रब कर दो, जिससे आपकी जो वो लिप की एरिया है वहां पे एक्सफोलिएट होगा और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेडिश दिख सकता है। और बात करूं सेकंड फेशियल फीचर की जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो है गाइस आपका ओवरऑल फेस, जो कि पफी फेस नहीं होना चाहिए। अगर आपका फेस पफी है, गोले मोले जैसे रहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है माउथ ब्रीदिंग। अब माउथ ब्रीदिंग आपको पता नहीं चलता है कि आप कैसे करते हो, स्पेशली जब आप सोते हो तो ऑटोमेटिकली आप माउथ ब्रीदिंग करने लग जाते होगे, जिससे आपका ओवरऑल जो फेस है वो बहुत पफी लगता है और ये हैबिट आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। जितनी भी नोज में आपकी गंदगी होती है वो नेसल स्प्रे से बहुत ही ज्यादा हद तक हट जाता है और आपको ब्रीदिंग करने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि जब आप अच्छे से ब्रीथ करते हो तो आप माउथ ब्रीदिंग नहीं करते हो। कहीं पे अगर आपके ब्लॉकेज होते हैं तो ज़्यादातर आप एक हैबिट डेवलप कर लेते हो माउथ ब्रीदिंग की, जिसकी वजह से आपका जो फेस है वो कहीं ना कहीं बहुत फैटी दिखता है या बहुत ही ज़्यादा पफी दिखता है। और यही एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपका फेस पफी दिखता है। सेकंड रीज़न है डाइट एंड एक्सरसाइज जो आप नहीं कर रहे हो। डाइट में आप कुछ भी खा रहे हो विदाउट प्रोटीन, आप सिर्फ फैट कंज्यूम कर रहे हो तो आपका फेस बहुत ही पफी दिख सकता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं दिखोगे, क्योंकि अगर आप एक अच्छी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेते हो, एक हाई प्रोटीन वाली डाइट लेते हो, तो उसमें आपका फैट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको एक लीनर बॉडी मिलती है। और जब आपकी ओवरऑल बॉडी लीन होती है तो वो फेस पे जो फैट है वो भी रिमूव हो जाता है। तो मेक श्योर करें आपकी जो डाइट हो वो हेल्दी हो, थोड़ी सी प्रोटीन से भरी हो और फैट कम हो। बात करूं थर्ड चीज की जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है लुक मैक्सिंग में, वो है गाइस हंटर आइज। अब हंटर आइज रिसेंटली लुक मैक्सिंग में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चीज बन गई है। काफी मॉडल्स की हंटर आइज होती है और काफी आपने देखे होंगे मॉडल्स भी इस चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं हंटर आइज को लेके, क्योंकि आइज जो है गाइस वो एक ऐसी अट्रैक्शन बिल्ड करती है जब भी आप किसी से मिलते हो। ये आपके ओवरऑल फेस को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है। अगर आप डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो सिंपली आप आई क्रीम्स लगा सकते हो जिसकी वजह से आपको डार्क सर्कल चले जाते हैं। और सबसे बड़ा अगर आपको बेनिफिट चाहिए आई के लिए तो गाइस आपकी स्लीप, कोई पैसा नहीं लगे, आपको अगर सुकून से सोना है, अगर आप स्ट्रेस फ्री स्लीप लेते हो तो बिलीव मी डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और प्लस आपको एक हेल्दी आईज भी दिखेगी। अगर आप सिर्फ स्लीप भी इंप्रूव कर ले तो आपकी जो पफी आईज की प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। और बात करूं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में जो कि है ग्लोइंग स्किन। अब ग्लोइंग स्किन से मेरा मतलब है क्लियर स्किन से, और जो कुछ चीजें अगर आप अप्लाई करते हो तो उससे भी आपको ग्लोइंग स्किन मिल सकती है। लेकिन उससे पहले इसका प्रॉब्लम समझो, इसकी जो रीजन है जिससे वजह आपको ग्लोइंग स्किन नहीं मिल पा रही। जैसे अगर आपको हमेशा पिंपल आते रहते हैं, एक्ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, हमेशा फेस पे 1 या 2 एक्ने आ सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है फूड की एलर्जी। बिकॉज रिसेंटली मैंने देखा था जब भी मैं बटर कंज्यूम करता हूँ या चीज कंज्यूम करता हूँ या कोई मेयोनीज कंज्यूम करता हूँ या ऑयली फूड या डेयरी फूड कंज्यूम करता हूँ तो अगले दिन ही पिंपल पॉपअप हो जाता है फेस पे और उसको जाने के लिए लगभग 7 से 8 दिन चले जाते हैं। ये ओवरऑल आपके फेस को बहुत ही ज्यादा गंदा दिखाता है। ऑल्दो ये चीजें बहुत नेचुरल है बट स्टिल
एक्ने एंड पिंपल बहुत ही ज़्यादा अनोइंग होते हैं। अगर आप सिंपली जंक फूड बंद कर दो, डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर आप थोड़े से कॉन्शियस ईटिंग करो, देखो कि किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है और उस चीज़ को अगर आप कम कर दो तो विद इन 7 डेज़ में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा खिलखिला सकती है। और बात करूँ कुछ चीज़ें आपको ट्राई करनी है, जैसे नॉर्मली क्लेंजर, फेस वॉश ये तो आप यूज़ कर ही रहे हो, लेकिन एक आपका वीकली या मंथ में एक रूटीन ऐसा ज़रूर बनाओ जिसमें आप थोड़ा स्किन केयर करो। जैसे आप फेस पैक अप्लाई कर रहे हो, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक अप्लाई कर रहे हो, मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हो, अगर मॉइस्चराइजर नहीं है तो रोज़ वाटर अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा सा एलोवेरा जेल अप्लाई कर रहे हो। तो इस तरह की जो आप छोटी छोटी स्किन केयर करोगे तो इससे आपको डेफिनेटली एक ग्लोइंग स्किन जरूर मिलेगी। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो ऑन फेशियल फीचर। अगर आप चाहते हो इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानना तो मैंने एक लुक मैक्सिंग में कंप्लीट गाइड बनाई है जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात किया है, वो मैं आपको यहाँ पे पिन कर दूंगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगा हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।